बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तस्निया शरा इसका 24 बाब 16 आयत। लड़कों के बदले बाप ना मारे जाएं और ना बाप के बदले बेटे मारे जाएं, पर हर एक आदमी अपने ही गुनाह के बदले मारा जाए। ये एक शरई हुक्म है, यानी कि जो शरीयत मौसवी में राइज था, ये भी खुदा का ही हुक्म है। तो अब खुदा अगर ये हुक्म देता है तो होना तो चाहिए कि जो हुक्म दे दिया उस पर मजबूती भी कायम की जाए। अब कोई शख्स कोई वादा करता है या एक सेठ अपने मुलाजमों को कोई हुक्म देता है और उसके बाद उस हुक्म की तब्दीली कर देता है, और एक बार नहीं अक्सर उसकी रूटीन है, तो आप उस सेठ को क्या कहेंगे? उस कंपनी ऑनर को या उस बॉस को या उस उस्ताद को जो आपने पहले अहकाम देता है फिर उनको तब्दील करता रहता है। तो यकीनन आपका उसके बारे में कोई अच्छा नजरिया नहीं होगा। तो अगर खुदा ये काम करना शुरू कर दे, आपने ये आयत पढ़ी तस्निया शरा की, तो इससे जाहिर होता है कि लड़कों के बदले बाप ना मारे जाएं और ना बाप के बदले बेटे मारे जाएं। और अगर इसी आयत को लिया जाए तो क्रिश्चियनिज्म का सारा भांडा फूट जाता है। मगर आगे तो हम क्या जाएं, अभी पहले ही देख लें। इसी मजहब को ये उसी दौर में ही देख लेते हैं। उसी दौर में जब ये हुक्म नाजुल हुआ, थोड़े ही अरसे बाद इस हुक्म की क्या ऐसी तैसी फेरी गई। सैमुअल सानी इसका 21 बाब 6 आयत। उसी के बेटों में से 7 आदमी हमारे हवाले कर दिए जाएं और हम उनको खुदावंद के लिए खुदावंद के चुने हुए साउल के जिब्बा में लटका देंगे। बादशाह ने कहा, मैं दे दूंगा। लेकिन बादशाह ने मिफीबोस्त बिन योनातन बिन साउल को खुदावंद की कसम के सबब से जो उनके यानी दाऊद और साउल के बेटे योनातन के दरमियान हुई थी बचा रखा। पर बादशाह ने अय्या की बेटी रिस्पा के दोनों बेटों अरमोनी और मफीसोत को जो साउल से हुए थे और साउल की बेटी मीकल के 5 बेटों को जो बरजली महलाती के बेटे उदरियल से हुए थे लेकर उनको कत्ल करवा दिया। ये आप पूरा बाब पढ़ेंगे तो इससे साबित होता है कि खुदा के हुक्म से ये काम हुआ। क्यों हुआ? कि साउल ने उन लोगों को मारा था, जबूनियों को कत्ल किया था। तो इसलिए खुदा ने कहा कि चलो उसकी नस्ल में से उसके बेटों में से उसके बेटों को दे दिए जाए। जबकि अगर हम इसको देखें सैमुअल अव्वल उसका 24 बाब 21 आयत। सो अब मुझसे खुदावंद की कसम खा कि तू मेरे बाद मेरी नस्ल को हलाक नहीं करेगा और मेरे बाप के घराने में से मेरे नाम को मिटा नहीं डालेगा।
یہ साउल है जो दाऊद को कसम दे रहा है और दाऊद कसम उठा भी लेता है, कसम खा भी लेता है। फिर भी जब 3 साल कैद पड़ता है तो साउल के बेटों को जबूनियों के हवाले कर देता है और वो उनको लटका देते हैं। ये है शरीयत, और शरीयत की बातें, खुदा के अहकाम, खुदा के अहकाम नहीं है, ये खुदा पर इल्जाम है, हकीकत है। जिस तरह सूरज मशरक से तलू होता है इसी तरह ये हकीकत है। कि अल्लाह का जो तसव्वुर, खुदा का जो तसव्वुर, परवरदिगार का, खालिक़े कायनात का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, तसव्वुर दिया, जो अल्लाह के बारे में अकीदा दिया वो ही 100% सही है। रहमान कभी भी राम नहीं हो सकता, और कुरान पाक में जिस अल्लाह का जिक्र है, खालिक़े कायनात का जिक्र है, वो बाइबल का खुदा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि आप बाइबल की खुदा की सफात पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं।